साथियों, आप सभी के 10 फरवरी से जो फिजिकल है वो स्टार्ट हैं। तो जो फेल और पास का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। देखिए, 10 फरवरी से लगभग मान के चलना, जो 13 फरवरी तक की दौड़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। 10 से लेके 13 फरवरी तक। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है दोस्त? दिक्कत ये आती है कि जो पास का आंकड़ा है वो कट ऑफ को कितना ऊपर लेके जाएगा। क्या सेकंड कट ऑफ बनेगी? देखिए, सेकंड कट ऑफ की तो संभावना ही नहीं है। सेकंड कट ऑफ की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही इतना ज़्यादा कैंडिडेट ओवर रहेगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए, मैं आपको बात बता के चलता हूँ कि जो लगभग लड़कियां हैं उन्होंने लगभग 75% से ऊपर रेस को क्वालिफाई किया है। एवरेज अगर डालें तो 75% से ऊपर है ये। अगर मैं लड़कों का एवरेज देखता हूँ तो लगभग 90% से ऊपर जाता है। तो यही देख लीजिए कि लड़कियां 75 और लड़के 90 या इससे ऊपर टच कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे सुबह का जो बैच दौड़ता है, सुबह का, उसमें फेल की संख्या कम होती है, लेकिन थोड़ा समय बीतता है उसके बाद में जो आगे के बैच आते हैं उसमें फेल की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जो हम पहले सोच रहे थे कि लगभग 80% के आसपास लड़के फेल हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं 10% बच्चे अधिक या 10% से थोड़े अधिक दौड़ मार रहे हैं। ठीक है, तो क्या कट ऑफ बढ़ा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, कट ऑफ पर मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो कितना बढ़ सकता है। ये तो आपके दिमाग में भी होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा था, वो यहाँ स्किप कर गए हैं। यानी आप देखेंगे तो फेल का आंकड़ा भले ही सेंटर पर ना हो, लेकिन एब्सेंट का आंकड़ा जरूर आ रहा है। किसी सेंटर पर मान के चलना 10 एब्सेंट ही है, किसी सेंटर पर 30 एब्सेंट ही है, किसी पर 42 एब्सेंट है, किसी पे 12 एब्सेंट है। ओवरऑल मान के चलना किसी सेंटर पर 1050 लोगों को बुलाया गया, तो लगभग यहाँ 60 से 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं, है ना। किसी पे 30 एब्सेंट, किसी पे, एवरेज बता के चल रहा हूँ, किसी पे 90 तक एब्सेंट दिख रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहीं और ज्वाइन कर गए हैं, या फिर जो कोई और डॉक्यूमेंटल दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से ये लोग नहीं आ रहे। और मुझे तो लगता है कि जो डीवी स्किप अभियान चलाया था उसका इन पर मतलब इन पर असर पड़ा है। इस वजह से ये जो नौकरी है वो किसी और के लिए छोड़ के चले गए। और ये मैं तो यही कहूँगा कि ये हाई स्कोरर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पूरी संभावना है। तो कट ऑफ कितना बढ़ेगा, देखिए ये चीज़ अपने दिमाग में भी मैटर मत करिए, क्योंकि अभी आपका रेस अगर बचा हुआ है तो पहले आप लोग रेस पर फोकस करिए। कट ऑफ बाद की चीज़ है कि कट ऑफ लगेगी। यहाँ तक भी आए ना आप लोग तो बहुत बड़ा काम किया है आपने, ठीक है ना। तो फेल और पास का आंकड़ा मैंने बता दिया। जो पास हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फेल की संख्या अनुमान के मुताबिक बहुत कम गई है। जो अनुमान लगाया था कि सबने भाई इतने कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, वो अनुमान गलत साबित हुआ है। बच्चों ने, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, है ना, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। तो इस वजह से सेकंड कट ऑफ की तो संभावना ही नहीं है। फेल पास बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है ना। और बढ़ने दीजिए दौड़ को, क्योंकि 27 तारीख अंतिम दौड़ होगी। 27 तारीख ये देखिए कि कितना ज़्यादा बच्चे जो है वो दौड़ मारते हैं। एब्सेंट भी कट ऑफ पर असर डालेगा, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट कट ऑफ पर असर नहीं डालेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे हाई स्कोरर ही इसमें बैठे हैं। इसमें वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जो नॉर्मलाइजेशन के साथ शामिल हुए बैठे हैं, जिनका स्कोर कम था, नॉर्मलाइजेशन में उनके अंक बढ़ गए हैं। लगभग 40 से 45% लोग ऐसे होंगे जिनका नॉर्मलाइजेशन के साथ इसमें नंबर आया हुआ होगा, तो वो भी बाहर होंगे। दूसरी चीज़, जो एक नंबर बढ़ेगा तो कई सारे कैंडिडेट बाहर जाएंगे, प्लस इसमें समान अंक वाले भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपने ध्यान में देना है भी, है ना। कट ऑफ मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता के चलूँगा। फिलहाल यही बताने आ रहा हूँ कि जो लड़के हैं वो लगभग 90% या इससे अधिक पास हैं, लड़कियाँ लगभग 75% से
है ना, ज़्यादा पास है। लड़कियों के लगभग 5 नंबर के आसपास, है ना, बढ़े हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन के साथ है, जैसे भी हैं 5 या 7 नंबर के आसपास, ये तो सेफ जाएंगी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता 5 या 7 नंबर के आसपास। लेकिन लड़कों पर कहर ढहेगा भैया, लड़कों पर, क्योंकि 90% डाटा है, ठीक है ना। और आने दीजिए डाटा को, फिर एक सटीक कट ऑफ तैयार करते हैं। जय हिंद।